नया खत नहीं आएगा, ये जानते हुए मैं उसके पुराने खत जला के बैठा हूँ। किसी से इश्क भी नहीं कर सकता, मैं अपना सब कुछ जेई और नीट पे लुटा के बैठा हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था फॉर्मूले चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12th के लिए। क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नियर हैं, तो मैं आपको जितना हो सके उतनी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ फार्मूला की, जिसमें सारे के सारे फार्मूले एक साथ रखे हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 12 उसके सारे फार्मूले मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि पहला टॉपिक, पहला फार्मूला आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट का है। और इलेक्ट्रिक करंट तो आप बहुत अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I = Q/T। हर कोई जानता है ये, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हर कोई जानता है, I = Q/T। और जहाँ Q क्या है, चार्ज है, Q चार्ज, जो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से पढ़ते हुए आते हो, और T आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। बात करें इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट होती है, देखो, चार्ज की कूलाम, टाइम की सेकंड, चार्ज पर सेकंड, सॉरी कूलाम पर सेकंड, या करंट की एक और यूनिट होती है एम्पियर, जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। ठीक है ना। करंट के बारे में तो हर कोई जानता ही है, 220 वोल्ट का झटका और उसके आने के बाद आए हाय 440 का। चलो देखो, अब यहीं पर दूसरी बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की। एक इंस्टेंटेनियस करंट भी आता है, हालांकि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। देखो, इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या, किसी इंस्टेंट पे कोई करंट, बहुत छोटे टाइम पीरियड पे जो आपका करंट होता है उसे इंस्टेंट करंट बोलते हैं। और इंस्टेंट करंट को हम लिखते हैं लिमिट Δt टेंड्स टू 0 डेल्टा Q/Δt, या dQ/dt भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो आप, dQ/dt भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ये तो हमारा फार्मूला हो गया किसके लिए, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। हमने नॉर्मल फार्मूला पढ़ा, इंस्टेंटेनियस पढ़ा, तो आ जाओ भाई अब एवरेज भी देख लेते हैं। टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आप क्या कर दो, लैम्डा लगा दो, लैम्डा लगा दो सॉरी मैंने भाई लिख दिया, Q/Δt। तो करंट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आ गया, ΔQ/Δt। सिंपल आपको याद रखना है, करंट = Q/T, जो हर बच्चा मेरे ख्याल से जानता है। ओम्स लॉ क्लास 10th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई थिंक इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की अभी ज़रूरत है नहीं। तो V = IR, वेयर I इज करंट, R इज रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। I आपका करंट होता है, R आपकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी पे किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस अफेक्ट करता है। पहला तो लेंथ ऑफ वायर पे अफेक्ट करता है और उसके एरिया पे इफेक्ट करता है। तो देखो, जब लेंथ पे डिपेंड करेगा तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, एक साथ ले आएं, तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। वैल्यू निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका फॉर्मूला आता है R = ρL/A। ठीक है ना। रेसिस्टिविटी आपकी कितनी निकल कर आती है, R = ρL/A। कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस के, G = 1/R। देखो, पहले 2 चैप्टर्स में ना बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हैं और बहुत ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले भी हैं। इस चैप्टर में आपका थोड़ा सा थ्योरी बेस ज़्यादा देखने को मिलता है, फार्मूले आपको कम देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो भी आपकी पहली 2 वीडियोज़ से छोटी होगी। और अगर आपने पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उनकी वीडियो को देख सकते हो, पहली 2 वीडियोज़, फिर उसके बाद इस वीडियो को कवर कर सकते हो। या आप इस वीडियो पे आ गए हो तो पहली 2 बाद में देख लेना। देखो, कंडक्टिविटी सिग्मा = 1/ρ। सिग्मा = कितना होता है, 1/ρ। बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का साइन होता है VD। V वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो VD कर दिया। VD का फॉर्मूला होता है -e/τ/m। ठीक है, यहाँ पर पास हो गया, थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ना इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ यहाँ पे, VD = -e/τ/m। ठीक है, क्लियर है या तो नहीं, ओके ठीक है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एम, वे टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, आपको पता ही है, और वी डी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। फिर हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, और ये याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आपके एग्ज़ाम में, खासतौर से बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं कि आप क्या करो, बोलते हैं कि ड्राइव करके दिखाओ या रिलेशन दिखाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये फार्मूला होता है आपका I इक्वल्स टू NEAVD। कितना होता है? I इक्वल्स टू NEAVD, जहाँ आपका I क्या हो गया? करंट, ठीक है, ये एरिया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब जानते हैं, N नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन, सॉरी हिल गया क्या? ठीक है, देखो अब देखो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब आते हैं हम करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी को J से दिखाते हैं, और ये होता है J इक्वल्स टू I अपॉन ए, J इक्वल्स टू I अपॉन ए। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रूफ दैट I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए बोलेंगे I इक्वल्स टू कितना? NEAVD, और कभी कभी ये बोल देंगे कि प्रूफ करके दिखाओ I इक्वल्स टू या J इक्वल्स टू NEVD, आपसे प्रूफ कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, हम फॉर्मूला केवल ये पढ़े रहते हैं और बाकी जानते नहीं हैं, तो आप क्या करो, I की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर टक दो भाई, I इक्वल्स टू NEAVD, ए से ए कट जाएगा, NEAVD आ जाएगा, तो आपकी करंट डेंसिटी I अपॉन ए, और उसका फॉर्मूला कितना हो गया? NEVD हो गया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल के अंदर आपका रेसिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से भी दिखाते हैं, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो सेल के बीच का जो दो टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस IR। इसका भी रिलेशन, इसका भी डेरिवेशन आपके कोर्स में है, डेरिवेशन को जल्दी मैं डालूंगा यूट्यूब में, फिलहाल आप ये चीज़ नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो इस वाले चैप्टर में मैंने बताया फार्मूले बहुत कम है, आपको थ्योरी बेसिस देखना है, और बात के अब जो फार्मूले आने वाले हैं वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के फार्मूले मेरे ख्याल से 90% बच्चों को याद होंगे, बच्चे 8% बच्चे वो याद कर लें, और बाकी 2% याद करके नहीं जाते, वो सिग्मा वेल वाली कैटेगरी में आते हैं, वो एग्ज़ाम में ही फोड़ के आते हैं डायरेक्ट। चलो देखो, अब देखो आगे पे आते हैं हम, इसके बाद रेसिस्टर पे आते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बात करें हम किसकी? रेसिस्टर्स की। रेसिस्टर की बात करें तो रेसिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा सीरीज़ में, और जब रेसिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी सीरीज को आपने n नंबर्स तक कनेक्ट किए हुए हैं, देन वी कैन राइट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक आप कनेक्ट कर सकते हो। रेसिस्टर का साइन हम सब जानते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका रेसिस्टर का साइन हो गया। यहाँ पे इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा सेल लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, और इसके थ्रू आप करंट फ्लो करवाओगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। दूसरा, रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? RP इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आपने 3 रेसिस्टर किस में कनेक्ट किए हुए हैं? पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं। अगर इन्हीं को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया मेरे भाई, मेरी बहन, n नंबर्स तक कनेक्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरी बहन, यूट्यूब के चाहने वालों, Rn, ठीक है। अब कुछ दिन रील्स देखना छोड़ दो, जो भी देख रहे हैं नल्ले बेरोजगार, और पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों यूट्यूब के चाहने वालों बच्चों? चलिए देखते हैं। सीरीज आपका पैरेलल में हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है सेल आ गया।
देखो जिस तरह से रेसिस्टेंस में आपका RS RPA मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, रेसिस्टेंस याद रखना है, कैपेसिटर अपने आप याद हो जाएगा। तो जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैपेसिटर को किस तरीके से याद करना है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, कैपेसिटर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। वो इसका उल्टा हो जाता है, CS इक्वल्स टू 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। CS आपको पता ही था, CS लेने का सपना है, CP सपना के साथ जाना है। सेल को देखें तो सेल भी आपके सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं भाई। सीरीज में अगर हमारे सेल कनेक्ट हो गए तो फॉर्मूला आपका बनता है I इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 R। अगर आपने n नंबर्स तक कनेक्ट किया हुआ है, इसमें मैं n नंबर्स तक सेल को दिखा रहा हूँ, प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। अब देखो इसमें E1 E2 E डॉट 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 n क्या है, E1 E2 इसमें क्या है आपका EMF, R1 R2 R3 जो ये स्मॉल r आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। हर सेल के साथ उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो एक इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, अरे मेरे भाई I इक्वल्स टू कितना होता है, V/R होता है, तो आप इसको E/R लिख सकते हो। ऐसे में ही आपने क्या करा, n नंबर ऑफ EMFs, n नंबर ऑफ सेल कनेक्ट कर दिए, n नंबर ऑफ सेल कनेक्ट करे सीरीज में, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर आगे को देखेंगे किसमें, पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए हुए हैं उनको भी देखते हैं। पैरेलल के लिए आपका जो फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू, अब सोचो सीरीज में हमारा कैसा हुआ था आपका E1 E2 E3 डॉट 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 EN आया था। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, E इक्वल्स टू R प्लस N/R आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। R इक्वल्स टू N/R, R/N आपका फॉर्मूला हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट समझोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये एक सेल मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसके पास इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये एक और सेल मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसके पास इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, कुछ n नंबर डिस्टेंस पे मैंने एक और सेल, उसके साथ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब बाहर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, बस बाकी आप उसके बाद क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो। ये आपका R, ये आपका E1, देखो इसको ना डॉट डॉट में ऐसे क्लोज कर सकते हो। कई जगह बुक में ना दिखाया भी नहीं जाता है, ये भी देखना, बुक्स में देखना आपका ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो ही नहीं करा होगा, फिर क्या करोगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस हो नहीं करा है, EMF है, सेल की बात हो रही है, तो खुद से मानते हुए चलना है कि भैया इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। वो कितना मानोगे आप, R1 मानोगे, ऐसे ही E1 R2 मानोगे, ऐसे ही EN RN मानोगे, इस तरीके से। अब इसी को अगर आप पैरेलली कनेक्ट कर दो, ऊपर नीचे इस तरीके से कनेक्ट कर लो आप, ये देखो ये, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, ओ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सारे EMF सेम हो गए, तो आपकी वैल्यू ई तरीके से निकाल ली। आप NE भी लिख सकते हो, वही ज़रूरत नहीं पड़ती, पर E से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। लास्ट हमारा बचता है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, मेरे ख्याल से वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मिक्स्ड, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पर फॉर्मूला हम आगे बता देंगे। ये हो जाता है आपका NE/R प्लस NR/M, मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा अब, कितना हो जाएगा, इसको ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाओगे। I इक्वल्स टू NE/R प्लस NR/M। ये आया कैसे सर, देखो इसको भी समझते हैं। आपने सीरीज में भी सेल को लगाने हैं, अब की बार मैं इंटरनल रेसिस्टेंस को स्किप कर रहा हूँ, पैरेलल में भी लगाने हैं, ठीक है ना। ये देखो n नंबर्स तक, थोड़ा ना डायग्राम अभी फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो जितना जल्दी हो उतनी जल्दी ख़त्म हो पाए, क्योंकि हम तो भागना चाहते हैं। नहीं भाई, तुम्हें वीडियो जितनी जल्दी मिलेगी एग्ज़ाम टाइम में टाइम बचेगा। ये हो गया, ठीक है ना। देखो मिक्स्ड, जब मिक्स्ड में आप क्या करते हो, सेल को कनेक्ट करते हो, तो n नंबर्स आपने किस में करे हैं, सीरीज में,
एम नंबर्स आपने किस में करे हुए हैं, एम नंबर्स आपने पैरेलली कनेक्ट करे हुए हैं और एन नंबर्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, तभी फॉर्मूले में एन ई भी आता है और एम भी आता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ हो कॉपी में वहाँ एन हो एम हो, कुछ भी हो सकता है। जिसने एन नंबर से कराया हो एन, किसी ने ए से कराया हो सकता है, किसी ने बी से कराया हो सकता है। बस कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बेस समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे को देखते हैं, इससे आगे को स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, अब इसके बाद आता है हमारा किरचॉफ लॉ। जिसने किरचॉफ लॉ को पूरा डिटेल में देखना है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो देखो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने 2 रूल दिए, यहीं से देख लो। हमारे जो चाचा थे बहुत समझदार थे, इन्होंने टफ रेसिस्टर को इजीली सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया आसान तरीके से। रिचर्ड फेमन थे ना, आप जानते हो कि रिचर्ड फेमन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिसियस थे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी वे से समझा देते थे। तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी वे से समझाने का तरीका निकाला। पहला रूल निकाला केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जिसे आप जंक्शन रूल भी बोलते हो। आपका फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ आई इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट समेसन ऑफ I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल्स टू 0। याद रखने वाली बात केवल ये है, जंक्शन पे आने वाले करंट को इज टेकन एज पॉजिटिव, जाने वाले करंट को इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। हाँ, दूसरा KVL, KVL इज लूप रूल। लूप रूल को अच्छे से समझो। लूप रूल क्या होता है, देखो लूप रूल यार ऐसा है ना, समेसन ऑफ v इक्वल्स टू 0 लिख देंगे और समेसन ऑफ v इक्वल्स टू समेसन ऑफ आई आर इक्वल्स टू आप 0 भी लिख सकते हो। यानी कि जब हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लूप में चलते हैं, उसका समेसन ऑफ v, आई और r आपका कितना होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। और वी कैन राइट समेसन ऑफ प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v2 प्लस माइनस v3 डॉट डॉट प्लस माइनस vn इक्वल्स टू 0, v1 इक्वल्स टू 0 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ किरचॉफ। अब आ रहे हैं व्हीटस्टोन पे, बस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है देखना, एक 4 अरेंजमेंट होता है 4 रेसिस्टर्स का। किस तरीके से अरेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने एक रेसिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक और दूसरा रेसिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। टोटल 4 रेसिस्टर आपने लगाने हैं। हेयर वी आर कनेक्टेड अनदर रेसिस्टर, दिस वन इज P, Q, R एंड S। हेयर वी कनेक्ट अ बैटरी की, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो जाएगा। और किरचॉफ लॉ अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा, किसी भी बैटरी से जितना करंट निकालते हैं उसे उतना ही करंट देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ से आपका कुछ मान के चलो I करंट निकल रहा है, या I करंट आया यहाँ पर 2 रास्ते में चले गया, ठीक है ना। उसको कोई और मिल गया, वो आपसे P से प्यार करता था, उसको राज मिल गया, वो राज के चक्कर में चले गया। तो P से यहाँ एक I1 और ये आपका I2, ये I1 करंट यहाँ जाएगा। मान के चलो इस गैल्वेनोमीटर की तरफ को कोई करंट चलेगा IG, ठीक है जी IG। फिर ये I2 करंट यहाँ पे पहुँचेगा, ये IG इनका यहाँ पे वेट करेंगे। ये I1 करंट के 2 हिस्से हो गए, तो यहाँ पर I माइनस IG, I1 माइनस IG हो जाएगा, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आ रहा है, डिटेल में किरचॉफ लॉ देखो, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इवन कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो भी डाल दूंगा व्हीटस्टोन पे। तो ये IG करंट यहाँ चले गया और यहाँ पर आएगा, और ये करंट फिर I2 प्लस IG होकर वापस से इस पॉइंट पे मिलेंगे। और फाइनली I2, देखो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 प्लस IG आया, फाइनली कितना मिलना चाहिए हमें, I मिलना चाहिए। बचेगा क्या हमारा, I1 प्लस I2 बचेगा। देखना यहाँ पर आ रहा है I1 माइनस IG प्लस यहाँ से ये करंट यहाँ पहुँचा, देखो I1 माइनस IG यहाँ पे, I2 प्लस IG यहाँ पे। तो कितना हो गया, I2 प्लस IG, बेचारा IG गया, बचा क्या, I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 क्या होता है, I होता है।
जहाँ से जितना आया था उसको उतना ही दे दिया। और व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू इक्वस टू R अपॉन S। P अपॉन क्यू इक्वस टू R अपॉन S लिख लिए, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आगे को देखते हैं। लास्ट फार्मूला आपका, वैसे बीच में बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप खुद कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान से हैं, तो उनको अवॉइड ही करें तो बेटर है। पोटेंशियोमीटर लास्ट आएगा आपका, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन होती है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल। इसमें क्या करेंगे, दो प्राइमरी सेल कनेक्ट करेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे, उनकी लेंथ देखेंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। ठीक है, खुद में डेरिवेशन है और ये आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, इवन नीट में भी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ रखा है। दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरा आपका क्या आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा। दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी जाते हो कभी मिड डे मील खाने दूसरे बच्चों का? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, और इंटरनल रेसिस्टेंस को किससे दिखाते हैं भाई, R से, स्मॉल r से। तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2 आपका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। किसी ने L1 को अलग लिया हो, L2 को अलग लिया हो तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आपके टोटल फार्मूले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है किरचॉफ, उस पर बेस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रेगुलरली पूछा गया है, और इवन अगर आप आगे को भी जाओ, चाहे वो जेई हो, नीट हो, हर जगह आता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपका नेक्स्ट मैग्नेटिज्म के चैप्टर लेकर आऊँगा, और मैग्नेटिज्म के जितने फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, चाहे वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो, नीट के लिए, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनको हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।